जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री श्री जगन्नाथ आदि चतुर्धा मूर्तिंकर श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु सांध्य समय अकिंचन पद्मनाभ हृदयर गभीरतम प्रदेश श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र सिंहद्वार को स्वागत करुच्ची। विशेष भाव में आमर प्रारंभिक कार्यक्रम आम आज महाप्रभुंकर जेहेतु अनवसर चली से संपृक्त सेवा संपर्क में तो आलोचना को जीवा जहाँकि अणसर सुद स्वार सेवा ये सब कथा पर जीवा। विशेषतः श्रीमद् भगवत गीतार से अपूर्व श्लोकरू आमर कार्य को आरंभ करवा। संध्या समय कार्यक्रम भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला ये हूँ स्वतंत्र। विशेष भाव में श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभुंकर लीला हूँ लीला विधृत कलेवर देव मानवे अगोचर देवता मान को मध्य अगोचर। तेणु आज सांध्य समय आम श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष संन्यास योग अष्टादश अध्याय जहाँकि श्लोक संख्या 71, 72 एवं 73 ये तीनोटी श्लोक आम आवृत्ति करवा। विशेष भाव में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते कौन ना श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि जो नरः सोपि मुक्त शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसां कश्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। ये भगवान कहते यापर अर्जुन पचारे आम से श्लोक को पारे जावा। तेबे भगवान कहते कौन ना श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि जो नरः सोपि मुक्त शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त एवं दोष दृष्टि रहित होई ए गीता शास्त्र को श्रवण मात्र करिवे से मध्य पापमुक्त होई उत्तम कर्मकारी मानकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त हेबे। तेणु दर्शक बंधु इठी भगवान श्रीकृष्ण गोटे बहुत बड़ कथा कहते अर्थात जो माने श्रद्धा युक्त भाव श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र को केवल श्रवण मात्र करिवे माने शुणिवे सेमाने मतकर मध्य पाप मुक्त होता है बोली भगवान निजे अर्जुन को एक कथा कहते श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि जो नरः सोपि मुक्त शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। आउ कौन कहले ना कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसां कश्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ कौन यही गीता शास्त्र को तुम्हें एकाग्र चित्तरे श्रवण करिछ एवं हे धनंजय कौन तुमर अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गला। तेबे एठी आमे आउ गोटे श्लोक आवृत्ति करवा जहाँकि महाप्रभुंकर से अष्टादश अध्यायर मोक्ष संन्यास योग 73 नंबर श्लोक 73 नंबर श्लोक विशेष भाव में आम श्लोक संख्या 73 इठी अर्जुन कहते तो विशेषतः भगवान को अर्जुन इठी पचारे कौन
जे अर्जुन पचारुछन्ति भगवान को अर्जुन उवाच तेणु ए श्लोक संख्या 73 अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग विशेष भाव ए श्लोक संख्या 73 आम आवृत्ति करवा। अर्जुन कहते कहले नष्टो मोहस्तुतिर्लब्धा त्वत्प्रासादान्मयाच्युतम् स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। विशेष भाव जहाँकि अर्जुन कहले अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन कहते नष्टो मोहस्तुतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रासादान्मयाच्युतम् स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। भगवान को अर्जुन ये पचारि कारण श्रीकृष्ण बहुत कथा कहले ता भितर अर्जुन पचारे कौन कहले हे अच्युत आपण तो होचंती सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता आपण कृपारू मोर मोह नष्ट हो गला कारण मोर जो मोह थिला अर्जुन से उपलब्धि करे जे मोर मोह नष्ट हो गलानी तेणु से कथा श्रीकृष्ण को कहले जे मोहर मोह नष्ट हो गला एणु मु स्मृति पाईगली मु वर्तमान संपूर्ण निसंशय हो गली तेणु मु आपण आज्ञा पालन करी तेणु एठी विशेष भाव अर्जुन कहते जे मु होचंती आपणकर कथा को पालन करी आपण जो आज्ञा देले निश्चित भाव से आज्ञा मु पालन करी कारण मोर संशय दूर हो गलानी मोर आ संदेह नाही तेणु आपणक कृपारू मोर मोह मध्य नष्ट हो गला ये हूँ आपणकर कृपा तेणु यही कथाटी होचंती अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को कहते तेणु नष्टो मोहस्तुतिर्लब्धा त्वत्प्रासादान्मयाच्युतम् स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत आपण कृपारू मोर मोह नष्ट हो गला एवं मु आपण को स्मृति पाईगली मु वर्तमान संपूर्ण निसंशय हो सारे तेणु मु आपण को आज्ञा मध्य पालन करी तेबे जाहु दर्शक बंधु आमे श्रीमद् भगवत गीतार कथा आज ये रखा ए अधिवेशन रे व्यतीत आमर होचंती श्रीमंदिर जानिबा कथा मध्य आमे गोटे जानिबा से संपर्क रे अणसर सुधस्वार सेवा कौन कारण अणसर सुधस्वार सेवा जहाँकि श्रीमंदिर जानिबा कथारे आमे जानिबा ये गोटे स्वतंत्र सेवा जहाँकि महाप्रभुंकर अणसर समय रे जहाँ सुधस्वार सेवा करिथांती दईता जो होचंती आमर भगवान श्रीरंग सेवक दईता सेवा तो रही दईता सेवांकर गोटे होचंती तार निश्चित सही वंशर गोटे स्वतंत्र सेवा होची अणसर सुधस्वार सेवा तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर विभिन्न प्रकार सेवा रही श्रीमंदिर रे ता भितरे अणसर समय रे अनेक प्रकार सेवा प्रभुंकर होता है दईता एवं पति महापात्र द्वारा ता भितरे अणसर सुधस्वार सेवा मध्य गोटे स्वतंत्र सेवा जहाँकि अणसर समय रे महाप्रभुंकर मध्य ओष प्रस्तुत करती एवं श्रीमंदिर को मध्य से ओष स्वतंत्र भाव रे आसी थाए महाप्रभुंकर विधि विधान अनुसार
प्रभुंकर श्रीअंग सेवक तेणु विशेषतः अणसर सुदस्वार सेवाटी है ये सेवा मध्य अनेक सेवा ता भितर रही षष्ठी सप्तमी अष्टमी ओष बाटी 3 बाड़े जोगाती एवं विशेषतः महाप्रभुंकर स्नान पूर्णिमा परदिन ठारू उभा अमावास्या पर्यंत चकटा भोग सारी दैतापति माने बाहर को आसवा पर पणा भोग पाई यही सेवक पूजा ठा करिथांती एवं 3 घर अणसर सुदस्वार सेवा विशेष जहाँ तथ्य रही निर्वाह कर जना जाए। एकादशी दिन हांडी ओष जोगाती दशमी दिन चोरी नेत पड़ा निमंते खली चुआ चंदन प्रवृत्ति प्रस्तुत करी 9टी रूपा बाटी रे जोगई थांती। एकादशी दिन रात्र रे खली गोलाई रूपा पिंगल रे मध्य जोगाती। ये सबू अणसर सुदस्वार सेवा कथा। तेबे आमे मध्य निश्चित भाव में महाप्रभुंकर से अणसर सुदस्वार जे कि गोटे दैता गोष्ठीर सेवा से दैता मानक मध्य गोटे से स्वतंत्र सेवा से वंशर व्यक्ति मान करिथांती तांकु अणसर सुदस्वार मध्य कहा जाए जहाँ कि विश्वावसु वंशज दैता माने जहाँ सुदस्वार सेवा रही तेणु सुदस्वार सेवा एमाने शूद्र श्रेणी सेवक दैतापति और दत्तमहापात्र श्रेणी सेवक मानक भली एमानकर मध्य अणसर गृह प्रवेश करिवार अधिकार रहिबा संगे संगे गोपनीय सेवार एमाने संपृक्त होइथांती। तेणु ये हूँ अणसर सुदस्वार सेवा। आमे श्रीमंदिर जानिबा कथारे जानिले अणसर सुदस्वार सेवा संपर्क रे तेबे एबे आमे आज मध्य आमर रही आलोचना करिबा महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे सुदस्वार सेवा एवं अणसर सुदस्वार सेवा। सुदस्वार सेवा कहिले श्रीमंदिर स्वतलिपिर सेवा जहाँकि 37 नंबर रे सुदस्वार सेवा विषय रे उल्लेख अछि। जनश्रुति अनुजाई विश्वावसु वंशज दैता माने सुदस्वार सेवक भाव में वर्ष सारा सेवा करिथांती। तेणु ए सेवक मानकर दैनंदिन सेवा मध्य जोगाणिया बल्लभ सामग्री आनिबा कारण ए अणसर समय जेहेतु चली सुदस्वार सेवाटी होची मध्य से दैता वंशर विश्वावसु वंशर दैता माने सुदस्वार सेवा वर्ष सारा करती। दैता गोष्ठीर केतेक निर्दिष्ट दैता सेवकंकर यही सेवा रही सेवकंकर दैनंदिन सेवा मध्य रही बल्लभ सामग्री आनिबा पूर्व एमाने कलाहाट द्वार ठारू जय विजय द्वार पर्यंत ओळई अणसर पिंडी धो पखाल करिथांती। ये मध्य सुदस्वार सेवा अंतर्भुक्त कथा एवं उत्तम रूपे थाली परख करी टेरा बंधा सरिले धुकुड़ी द्वार कन्या पाखरे थाली पकांती कारण धुकुड़ी द्वार सिटी अच्छंती धुकुड़ी द्वार पाखरे कन्या भी अच्छंती सिटी थाली पकई थांती थाली परखंती एवं बल्लभ आसिले थाली रे बाढ़ंती फल अकटा थिले ताकू काटी थाली रे रखंती। ये होची हमर सुदस्वार सेवार कथा। बल्लभ सरिबा परे सरकारी बल्लभ खेईकारी बल्लभ भोग साइती सबु विमलांक पाखकू नहीं जाती और समर्पण परे खेईकारी को बांटी कोठ जिनिस पसरारे रखी दियंती। भोग समय रे अणसर पिंडीरू जय विजय द्वार जाए जदि संखुड़ी पड़ी थाए तेबे माने ताकू बाहर करिथांती। तेबे आपण माने देखुचंती प्रभुंकर देवस्नान मंडप पटी दियो जो देवस्नान मंडप रे महाप्रभु 108 गड़ुरे स्नान करी जोर रे प्रपीड़ित महाप्रभुंकर अणसर घरे सेवा चली
विभिन्न प्रकार औषधीय पदार्थ द्वारा महाप्रभुंकर सेवा आज महाप्रभु को ओष लगी हम। विशेषतः प्रभुंकर आउ मात्र 10 दिन अपेक्षा एथर रथयात्रा देखा बिना विज्ञापन विरति रे केवल जय जगन्नाथ टीवी रे। तेणु निश्चित भाव में आउ अल्प दिन बाकी रहा जहाँ आउ 10 दिन अपेक्षा यही मास 27 तारिख रे आमे महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा देखिबा। प्रभुंकर भुवन मोहन प्रसिद्ध रथयात्रा को दर्शन करी कृतार्थ हवा। निश्चित भाव में महाप्रभुंकर लीला होची अनन्य लीला, जो लीला की स्वतंत्र भाव में भगवानकर लीला तांको लीला को जानिबा सहज कथा नुह। प्रभु अनवसर गृह रे एबे सही अप्राकृत लीला करुछंती। भगवानकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथंकर लीला होची अनन्य लीला। लीला विधृत कलेबर देव मानवे अगोचर, माया संसार जार लीला जनाम भव जले भेला। तेणु भगवानकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सबु विधि विधान रही से होची स्वतंत्र। प्रभुंकर लीला होची अनंत लीला इथिपाई जहाँकि अनवसर गृह रे आज ठार प्रभुंकर सही गुप्त सेवा ओष लागिर कार्यक्रम आपण माने देखुचंती। श्रीमंदिर से रामदया परिषद पाखर दृश्य आमको देखाऊँगी। किछि किछि भक्त माने आसुचंती कारण जेहेतु अनवसर समय ए विशेष लोक होउचंती भक्तंकर आगमन हेई न थाए। बहुत कम भक्त महाप्रभु को दर्शन करबा पे आसी थांती। प्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला विशेष भाव रे साधारण भाव रे भक्त मानकर बेसी गहली भी नहीं। तेणु बहुत कम भक्त माने आसुचंती महाप्रभुंकर पार्श्व देवता मान को दर्शन करिवे, पट्टीदियों को दर्शन करिवे। निश्चित तबे आमे शुद्धस्वार सेवा, शुद्धस्वार अणुसार शुद्धस्वार ये दी प्रकार गोटे सेवा अच्छी से संपर्क में आमे आलोचना करुथिले। शुद्धस्वार सेवा, शुद्धस्वार कौन? श्रीमंदिर कौन सी कारणवशत भोग जदि मारा हेले भीतर शंखुड़ी सबू बाहर करी कोठ भोग बेहरण पाखरे रखि थांती। अन्य भोग गुरुवार माजना पाखरे रखती। महास्नान समय शुद्धस्वार सेवक पूजा ठा करी महास्नान सरिले भीतर धो पकाळ करिथांती। जानी यात्रा पर्वपर्वाणी प्रत्येक बंदापना और बाहर बीजरे चाउल घीओ बलिता जोगई थांती। मंगलार्पण समय सामग्री बढ़ाई दियंती कारण मंगलार्पण जितेबाला हए आपण माने देखिए विभिन्न समय महाप्रभुंकर सब जन्मोत्सव मंगलार्पण थई थाए। श्री विग्रह मानकर बाहर विजय स्नान पूर्णमी कि महाप्रभु आसवे रथ को जीवे ये सब समय महाप्रभुंकर अनेक समय सब मंगलार्पण विधि अच्छी। तेणु से समय जिनस सब निजे जोगाती। सहस्र कुंभाभिषेक पूजा ठा मध्य करती। जन्म उत्सव गुड़िकर एवं विवाह नीति रे पूजा ठा मध्य करिथांती कारण जेहेतु श्रीमंदिर रे विवाह जो आमर होता है रुक्कुणाहरण एकादशी प्रभुंकर विवाह पूजा ठा सब करिवे। अणसर रे एवं रथ उपरे गुंडीचा घरे बल्लभ भोग पूजा ठा करी सर्पा मणई निमंते बढ़ाई दियंती। ए सब समय रे शुद्धस्वार सेवा अच्छी। मकर संक्रांति रे भोग मंडप रे थिबा अधिवास चाउल धोई
ତିନି ଗୋଟି ରୂପା ଥାଳିରେ ଛାଚି ଛେନା କଦଳୀ ଦ୍ୱାରା ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଭିତର ପୂଜା ଠା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୋଳ ସମୟରେ ଫଗୁ ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ସମୟରେ ଦହିପଟି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ଦହିପଟି ବଢ଼େଇବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିରେ କୋଠ ଭୋଗକୁ ମୁଗ ଭାଜି ଡାଲି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କୁଡ଼ୁଆ ଏବଂ 2 ବିଡ଼ା କାଠ ଖଞ୍ଜା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଏହାଙ୍କ ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଇତା ସେବକ ଏ ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରକୁ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଦଇତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁଆରବଡ଼ୁ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଆରବଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ସେବକ ସାମ୍ବାଳ କହିଲେ ସେବା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧିର କଥା। ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବା, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତଲିପି ପ୍ରକାରରେ ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନେ ଶୂଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀୟ ସେବକ। ଦଇତାପତି ଓ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀୟ ସେବକମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଅଣସର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପନୀୟ ସେବାରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଠାରୁ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣସର ଗୃହରେ ଚକଟା ଭୋଗ ସାରି ଦଇତାପତିମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପଣା ଭୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସେବକ ପୂଜା ଠା କରନ୍ତି। କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବା। ଏ ସେବକ ପୂଜା ଠା କରନ୍ତି ଏବଂ ପଣା ଆସିଲେ ପୂଜା ବସିବାକୁ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଚକଟା ଭୋଗ ପରେ ପଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପତି ମହାପାତ୍ର ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିବେ ପଣା ଭୋଗ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଣସରର ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀରେ ଓଷ ବାଟି 3 ବାଡ଼ରେ ଯୋଗାନ୍ତି। କାରଣ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଗୃହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଓଷ ବାଟି ନିଜ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଯାହାକି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି 3 ବାଡ଼ରେ। ଏବଂ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସେବକମାନେ 3 ବାଡ଼ରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବି ଜଣାଯାଏ। କାରଣ ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ଏ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ସେବା। ଏହି ସେବକ ଅଣସର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡିଏ ଓଷ ଯୋଗାନ୍ତି। ଅଣସର ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଗେ ହୁଏ, ତା ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ହାଣ୍ଡି ଓଷ ଯୋଗାନ୍ତି। ଦଶମୀ ଦିନ ଚୋରି ନେତ ପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଖଳି ଏବଂ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 9ଟି ରୂପା ବାଟିରେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଖଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ନେତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଇଏ ସେବା ରହିଛି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଖଳି ଗୋଳାଇ ରୂପା ପିଙ୍ଗଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାତିରେ ଯାହାକି ଖଳି ଗୋଳେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପିଙ୍ଗଳରେ ଯୋଗାଇବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବାର ଗୋଟିଏ ସେବା, ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସେବକଙ୍କର ଘରେ ଖଳିହାଣ୍ଡି ପୂଜାପୂର୍ବକ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଖଳିହାଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ 3 ବାଡ଼ରେ ଯୋଗାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାକି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସେବକଙ୍କ ଘରେ ଖଳିହାଣ୍ଡି ପୂଜାପୂର୍ବକ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଖଳିହାଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ 3 ବାଡ଼ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଳି ବିଜେ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ଅଣସର ଘରୁ ବିରୂପ ବିସର୍ଜନ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରରେ ଅଣସର ଘରୁ ବିରୂପ ବିସର୍ଜନ ବିଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ରାତ୍ର ଚକଟା ଭୋଗ ପରେ ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋ ପଖାଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ
ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ରାତ୍ର ଚକଟା ଭୋଗ ପରେ ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋ ପଖାଳ କରିବେ। ଭିତର ଧୋ ପଖାଳ ହେବ, ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶୀର କଥା। ଏବଂ ଖଡ଼ି ବିଜେ ଓ ଚନ୍ଦନ ବିଜେରେ ଅଣସର ଘରେ ଧୋ ପଖାଳ କରି ଅମୁନିଆ ପାଣି ପକାଇବେ। କାରଣ ଖଡ଼ି ବିଜେ ହେବ, ଚନ୍ଦନ ବିଜେ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧୋ ପଖାଳ କରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଣସର ଘର ସୁଧସ୍ୱାରଙ୍କର ସେବା ଇଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ସେବାର କଥା। ଚିତା ଲାଗି ଏବଂ ରାହୁରେଖା ଲାଗିରେ ସିଂହାସନ ତଳେ ଓଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 3 ବାଡ଼ରେ ଯୋଗାନ୍ତି। କାରଣ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତିରେ ଚିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଇଲମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାହୁରେଖା ମଇଲମ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ପୁଣି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା, ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଓଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 3 ବାଡ଼ରେ ଯୋଗାନ୍ତି ସିଂହାସନ ତଳେ। ଏବଂ ରାହୁରେଖା ଲାଗିରେ ମଧ୍ୟ ଓଷ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଖସାପଡ଼ା ଲାଗିରେ ଖଳି ତିଆରି ପୂର୍ବକ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଖସାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଳି ଲାଗି କରିକିରି ଯୋଗାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସେବାଟି ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାକି ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷତଃ ଯଦି କୌଣସି ସୁଧସ୍ୱାର ସେବା ଯଦି କୌଣସି ଅତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କରି ନପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଇତାପତି ଓ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀୟ ସେବକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବନି। କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, କୌଣସି ସେବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସେବକ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଦାବେଳରେ ଅଛି। ଭଗବତୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। ଆଜି ସେ ଅଣସର ଘର ସୁଧସ୍ୱାର ଏବଂ ସୁଧସ୍ୱାର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମା ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନାବିଧ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ନିକଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସମୟ ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନାବିଧ ଲୀଳା। ତା ଭିତରେ ଏବେ ଅଣସରର ସେବା ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏ ଅଣସର ସେବା ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବିଧିବିଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ବିଧିବିଧାନ, ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ମହାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଇଏ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ସକଳ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଅନବସର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
जो भक्त मैंने दर्शन करने को आसती एवं पट्टिदियंकर दर्शन करेंगे एवं पट्टिदियंकर दर्शन करी महाप्रभुंकर निश्चित भाव में सानिध्य लाभ करेंगे से पट्टिदियंक द्वारा। तेणु एबे आउ अल्प दिन बाकी रहिला महाप्रभुंकर श्रीगुंडीचा महोत्सव, कारण मात्र 10 दिन अपेक्षा एथर रथयात्रा आपण माने देखिबे बिना विज्ञापन विरति रे केवल जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण माध्यम श्रीक्षेत्र आपण माने महाप्रभुंकर घोष यात्रा देखिबे। कई कहती घोष यात्रा श्रीगुंडीचा यात्रा भाव में प्रसिद्ध, जगन्नाथंकर रथयात्रार मौलिक नाम रथोत्सव, मात्र कर्मकांडर मूलाचार्य जैमिनी कहते ए उत्सवर नाम महावेदी महोत्सव। अंतर्वेदी बाहरी महावेदी को गमन महोत्सव को ही रथयात्रा कह जाए। तेणु विशेष भाव में यही पवित्र यात्रा विषय कहुई अज्ञान तिमिर विध्वंसक भाव भास्वत पदप्राप्तिर उपाय उपादान अटे। वैशाख मासर शुक्ल पक्ष जहाँ विशेष भाव में अक्षय तृतीया जो तिथि प्रजापतिंकर प्रत्यक्ष सृष्टि बा सत्यजुगर उत्पत्ति दिवस, कारण सत्यजुगर उत्पत्ति दिवसटी होउचंती विशेष भाव में अक्षय तृतीया। तेणु से दिन राजा गजपति एवं आचार्य को संकल्पादि कृत्यर सहित स्वतंत्र भाव में जहाँकि विधि विधान अनुसार श्रीमंदिर पुरोहित माने रही अन्यान्य आचार्य मान रही महाप्रभुंकर जगन्नाथंकर राजपथ और चर्चिका देवी सम्मुख में वनजाग आचरित होगा सहित संक्षिप्त शास्त्रर विश्वकर्मा मानू 3 गोटी रथ करने निमंते आज्ञा प्रदान करा जाए। सेतेबेले श्री मदन मोहन जगन्नाथ देवंकर प्रतिनिधि उत्सव विग्रह मध्य जहाँकि स्वतंत्र भाव में से मध्य जाइथांती चंदन यात्रा पाई। तेणु वनजाग निमंते वस्त्र अलंकरण प्रवृत्ति उपचार द्वारा वर्धकी माने आज्ञा पाई नवीन काष्ठ पाई विशेष भाव में ये जो होचंती पुरातन परंपरा रही जहाँकि से पुरातन परंपरा मध्य स्वतंत्र वृक्ष गण कारण से पूर्वर संग्रह होकर आसी थाए। वृक्ष गण को एकत्र करी ताहार मझिरे अग्नि स्थापन करी नृसिंह मंत्र रे पूजन अष्टोत्तर घृताहुति प्रदान इत्यादि सब करा जाई थाए। एवं विशेषतः ये होचंती विधि विधान कथा। तेबे विघ्नराज गणेशंकर निमंत अर्चना आदि करा जाई स्वतंत्र भाव में प्रभुंकर होचंती रथ पाई जहाँकि अनुकूल कार्य करा जाए। तेणु पूर्व काल रे तो आउरी मध्य अनेक प्रकार व्यवस्था थिला। तेणु से तो आजिकल निश्चित भाव में अनेक प्रकार तार बदलिलानी। तेणु जुग जुगर घोष यात्रा, कारण ये जो कथा ये घोष यात्रा आजिर कथा नुह। से पाखरे गोटे पार्श्वर अनवसर चली आउ गोटे पार्श्वर प्रभुंकर घोष यात्रा पाई प्रस्तुति हेलानी। तेणु चकड़ा शब्द कारण आमर ओडिशार एक विशिष्ट शब्द ऐतिहासिक घटना बा वंशावलीर खंडात्मक वर्णनार नाम होची चकड़ा। खोर्धा चकड़ा, रामेश्वर चकड़ा प्रभृति केतेगुड़िए चकड़ा देखा मिले, जहाँ स्थानर इतिहास भाव में परिचित बा विदित। गोविंद दासंक चकड़ा, मठकर्मांगी बा मठ चकड़ा, चैतन्य चकड़ा प्रभृति एक निर्दिष्ट इतिहास रूपे ख्यात। एगुड़िक विशेष राजकीय कर्मचारी बा करण मान द्वारा लिखित से किंवदंती मनोज्ञ भाव प्रकाश भंगी थाई पारे। मात्र 24 करण सामंत मानकर एहीपरि पांजीर यथेष्ट मूल्य रही। कारण परवर्ती पर्याय जहाँ 16 करण को आसी श्रीमंदिर रे 16 करण, किंतु वास्तव तो पूर्वातन काल रे मध्य 24 करण सामंत मानकर पंजिका कथा मध्य ता पूर्वर थिला। एहीपरि चकड़ा मानक मध्य रे रथ चकड़ा मध्य अन्यतम। एही चकड़ार लेखक भिकारी पट्टनायक, जहाँकु रथ चकड़ा जी लिखिचंती। अनुमान करा जाए से जगन्नाथ मंदिर करण सामंत
से श्री वीरकिशोरी देव महाराज 7 अंक 1266 साल 1859 इंग्राजी मसीहा रे मेष 16 दिन कृष्ण दशमी बुधवार रे संगृहीत बा लेखन समाप्त होइछि। तेणु यार पांडुलिपि विशेष भाव में आमर जहाँकि बासली साहिर रथ अमीन फकीर महापात्र रथकार ठारू प्राप्त और ओडिया मठरे सुरक्षित। यही चकड़ारे पुरुषोत्तमंकर प्रसिद्ध रथयात्रार एक मनोरम विवरणी निज अपूर्व संग्रह भाव उपस्थापित करियछन्ति। तेणु से जहाँ लिखिथांति ताहा पौराणिक नुहे ऐतिहासिक दृष्टिभंगी रे पर्यवेसित यही चकड़ार जहाँ वर्णना होइछि सेथिरु रथयात्रार रथ निर्माण नीतिगतिर केतेक गुरुत्वपूर्ण सूचना मध्य देखा जाई थाए। तेणु ए होछि प्राचीन कथा। सत्ययुगर तथा त्रेता और द्वापर जुगरे रथयात्रा किपरि हेउथिला आम्भे जानिबा दुरूह कथा। मात्र कलिजुगरे रथयात्रार विषय जहाँ पूर्वरु पुरुष करणकुल सामंत मान लिखि रखिछन्ति ताही चकड़ारे लिखा जाइछि। से कलिजुगर राजा भावे सोमवंशी जजाति केसरी को नैछन्ति। विशेष भाव में सोमवंशी जजाति केसरी को लिखिछन्ति जे क्षत्रिय जजाति केसरी राजांकर 800 ख्रीष्टाब्द काल रे जवन बा शून्य डिंगरी मानकर द्वारा जगन्नाथ देउल से समय रे मध्य अनेक प्रकार घात प्रतिघात सब आछि। तेणु विशेष भाव में जहाँ कि से जहाँ होना कहीं जजाति बेले जगन्नाथ मंदिर उच्चता 48 हाथ थिला एवं ठाकुर 2 हाथ 10 आंगुल थिले। यह रथमान मध्य 18 हाथ उच्च थिला। 3 रथ बोध हुए समान थिला। रथ 6 गोटी होउथिला। बड़गंडी पर्यंत 3 रथ जाउथिला। इंद्रदमन पाटणार 3 रथ होउथिला एवं 3 गोटी मालिनी बा बड़ नईर उत्तर भूमि रे आड़प मंडप गुंडीचा घर को जाउथिला। ये होछि प्राचीन संस्कृतिर कथा। एवं नईर उत्तर भूमि रे आड़प मंडप बा गुंडीचा घर को जाउथिला। सिंहद्वार रु बड़गंडी पर्यंत जाउथिला रथ 16 चकिया 14 चकिया 12 चकिया थिला। रथ उपरे सुनार 3 बेंटिया ध्वज कलश लागुथिला। कनक मुंडाई रे रत्न चांदुआ टणा जाउथिला। अन्य गोटे छोट रथरे जहाँकि होउचंती बदंतरी रथ जहाँकि ताकू बैजंतरी रथ बोली मध्य कहा जाए। कई कई ताऊ बदंतरी रथ मध्य कही थांती। घंट वाद्यकार मान जाउथिले आगे आगे ताकू घोड़ा टाणुथिले। पछरे 3 रथ को भकते टाणुथिले। रथरे चाउल नड़िया खंड पड़ी भोग लगुला। ता अल्प संख्यक समवेत भक्तगण को मध्य बंटन करा जाउतिला। यह होउचंती जहाँकि जुगे जुगे रथयात्रार समयर कथा। जाऊ रथ जाऊ बड़ गंडी की थाऊ उआ चाउल खंड नड़िया टाउ टाउ करी खाऊ। ये शब्द सही कालर शब्द। बड़गंडी ठारे रथ पहुँचले दोल चापरे नई पार होई आर पटकू जाई ठाकुर माने पाटना रथ 4 चकिया किया पटुकारे होईछि छिया। एपरी 4 चकिया सगड़ी रथरे बसी गुंडीचा मंदिर बेढ़ा को जानती। आज से समय नाही। आपण माने देखुचंती विशेष भाव रे महाप्रभुंकर विशेषतः जेते सबु विधि व्यवस्था जहाँ कि ता मध्य किसी कांशरे तो बहुत परिवर्तन हैलानी। जदि च मूल व्यवस्था रही तेणु से पाखरे विशेषतः महाप्रभुंकर रथ कार्य मध्य आस्ते आस्ते सबू अलगा हो गलानी। तेणु विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे आमे अनेक दिन तलर कथा को आलोचना करुथिले एवं विशेष भाव में महाप्रभुंकर सही बेढ़ा को जानती एवं यह गोटे दिनर यात्रा थिला। यातायात द्वयर मध्य सप्ताह मंडपे स्थित नियम 7 दिन पर 9 दिन यात्रा बाहुड़ा यात्रा आदि पूर्व काल रे मध्य ताही थिला। एही क्रम चलिला बा रथ चली 18 हाथिया रथर यात्रा
परशुकेशरी नामक राजा मात्र 2 वर्ष राजत्व करने काल थरे रथयात्रा हो पारि नथिला बोली सूचना मिले। अकाल मुसलधारा वृष्टि हेबारु रथयात्रा न होई सिंहद्वार रथ रही दक्षिणाभिमुखी पूजा हैला। मात्र सेवके जाई गुंडीचा घर आड़प मंडप रे ध्वज पूजा पिंडी पूजा मध्य करथिले। ए कथा मध्य सुनिबा को मिले जहाँ पुरातन तथ्यरु आसे। या परे चोड़गंग देव देउल कले 125 हाथ रथ 25 हाथ देउल एवं 125 हाथ देउल मध्य 32 हाथ होउचंती रथ 7 पा दिय। तेणु अमरावती काठ आसी महाखला रथदाण्ड तैयारी हैला। रथमान 6टी हस्ती द्वारा टणा जाउथिला। बलगंडी छता तले रथ रही पूर्व रीति चापरे दियो आरपटे थिबा रथ को आड़प मंडप को जाउथिले। चोड़गंग महीपति स्वयं रथ दौड़ी धरी टाणिले। अन्य माने टाणुथिले। हाथी द्वारा टणा जाउथिला। रथ उपरे नाना मान भोग हेउथिला। कारण नानमान मध्य रथरे भोग हुए। रथ टाणिबा निमंते सेतेबेले मध्य 200 जन ब्राह्मण रहुथिले। ये पुरातन तथ्यरु ये कथा मध्य मिले। माली साईर माली माने रथ को फूलरे मंडन करुथिले। राजा चोड़गंग बलगंडी आग को माली साई स्थापन करथिले। राघव देव राजा रथ पाई चुड़ंग साई मधुपुर पाटनारे रथकार मान को स्थापन कले। ये प्राचीन संस्कृतिर कथा। दर्शक बंधु ये आजिर कथा नुह। ये 100 वर्ष तलर कथा आपण मान पाखरे जेहेतु आगंतुक आउ 10 दिन बाकी रहिला रथयात्रा सेथिपाई ये आलोचना अनवसर समय रे आमे करूचे। विशेष भाव रे जहाँकर समय 12 शताब्दीर शेष भाग थिला। रथ काठ अमरावती कटकरू आसुथिला। 6 गोटी रथ होउथिला। एई 6 पुरुष चलिबा परे अनंग भीमदेव नरपति रथयात्रा पाई 36 निजोग खंजिले। रथकार नायक तलई बढ़ई भाई बढ़ई तामरा कमार कंटा सुतुली दरजी रूपकार गरगरिया दौड़ी बला रथ मुदुली बैठा ठारू रथ जगिया डाहुक रथ घंटुआ रथ बदयंती रथ भोई करतिया मुंडीमरा महाराणा रथ खरका जौशालिया पिंडिकिया चोपदार चित्रकार खुंटिया रथ दलई रथ दलई रथ पाइक चाप दलई पहंडिया दुलिया जगिया ध्वजकार छत्रकार बड़ काठिया चक्का अपसर जोगाणिया यही भाव में ये हूँ चोड़गंग देवंक समय एवं अनंग भीमदेवंकर समयर कथा। ये 36 निजोग करी ये सबू व्यवस्था कले। आज तार बहुत उत्थान पतन ही विभिन्न प्रकार व्यवस्था होते मध्य ये प्राचीन कथा जगन्नाथ संस्कृतिर कथा महान कथा। ये निजोग सृष्टि जना जाए सेते बेलू रथ संपूर्णतः वर्तमान रथ परी होई गलानी। कारण आस्ते आस्ते रथर मध्य क्रम विकास होईची। वर्तमान निर्मित होतिबा रथर उपरोक्त गोष्ठी अनेक सेवा करुअछंती। कारण आमे जो कथा आलोचना कले ता भितरु किछि मध्य रथर सेवा करुछंती आउ किछि मध्य या भितरे से सेवा मध्य विलुप्त हो जाइछि। तेणु अनंग भीमदेवंक समय काश्मीर राज्यर राजांक पाखकु दूत पठाई सुरुकुली साल बनात अणाई रथरे मंडणी करिले। राजराजेश्वर बेश कराई 1154 ख्रीष्टाब्दरु 1232 रे रथध्वज कुंभ खसी पड़ी बड़ काल पड़िला। ताहाकु गुंडीचा बाड़ी आख्या देइछंती। तेणु ताहांकर पुत्र नरसिंह देव सूर्य भक्त पद्म क्षेत्र में रथ देउल करैबा परे पुरुषोत्तमंक रथरे 4 नाहका स्थान रे 12 नाहका पोटल भागटी अधिका करी रथ को आहुरी रमणीय कले। कारण रथर विभिन्न समय रे मध्य तार परिवर्तन भी घटी। नाहका पोटल भागटी अधिका करी रथ को आहुरी रमणीय करागला। रथ काठ त्रिभुवन सुंदन अरण्यरू आसवाक से सिद्धि कले। नदी रे काठ भेला आनिबा कार्य करिथिबारु रथ काठ कटाली नायक दामोदर महापात्र को छाड़ी देइथिले। कारण सेतेबेले रे रथ काठ कटाली मान मध्य सेपटे सबु रहुथिले।
जो मानकु ए राजा हरिवंशपुर मौजारे करतिया मानक पई करती साई एवं चित्रकार मानक पई चित्रकार साई बसई रथ कार्य को 1270 ख्रीष्टाब्द माधवाचार्यंकर दर्शन शुणिले एवं एक यात्रार दुई जान आड़ू शरधाबाली आड़ू माटी दे बांकीमुहान मालिनी नदी को पोताइबा साहस करी निर्भयता ता बलियार बोइले एवं वर्तमान रथ परी 3 गोटी रथ सीधा श्री गुंडीचा मंदिर पर्यंत लगाई आड़प मंडपरे निर्भयदाता बोली विदित हेले। ए बांकी मुहाण रामचंडी को स्थापन करिले चक्कर तीर्थ मठ बसैले। एई राजांकर अमलरू वर्तमान परी प्रचलित 3 रथ करिले। अलामचंडी 18 नला काठपोल को पत्थर घोड़ाई जोड़ा जाई दृढ़तर कले कारण अलामचंडी 18 नला काठपोल को पत्थर जोड़ा जाई दृढ़तर कले। बड़ शंख कले रथ 3 गोटी हैला। ये सबू से समयर कथा। रियासुद्दीन जवन चढ़ाऊ ठारू भय हेबाकू ए महाप्रभुंकर अणसर रे झुणा कराल पाट आदि बढ़ाई मूर्ति को विशाल कले। रथ दौड़ा बुलाइबा पाई 5 शासनर ब्राह्मण मान आकटरे छाड़ीदेले। शासन रे ब्राह्मण माने दौड़ी बुलाइबार व्यवस्था चलिला। रथ 32 हाथ उच्च हैला कारण सेते बेलरे ए सबु विधि विधान गुड़िक मध्य थिला। विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे ये अनंत 600 वर्ष तलर कथा आज आमे महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र जय जगन्नाथ टीवी माध्यम आपण मानक पाखरे ये वार्ता पहुँचौचु यथासाध्य एवं ब्राह्मण माने दौड़ी बुलाइबार व्यवस्था मध्य चलिला। रथ 32 हाथ उच्च हैला। एहीपरि 7 जन राजा भानु वासुदेव नाम रे राजत्व करिबा परे कपिलेश्वर देव हेरा यात्रार विधान को आडंबर रे करेइले। तेणु आज जो हेरा पंचमी नीति होउची ये हेरा यात्रा तापर विधान आरंभ हैला। कपिलेश्वर देव हेरा यात्रार विधान को आडंबर रूप रे करेइले। पूर्वरु मंत्रवाक्य रे लक्ष्मी नारायण वंदापना करा जाउथिला। जहार पंचम दिवस रे कपिलेश्वर सुवर्ण लक्ष्मी कराई हेरा गोहिरी करई आडंबर रे पंच पांडवों को नहीं सेत हेरा पंचमी कले। कारण विशेष भाव रे आज आउ से पंच पांडवंकर नाही संपृक्ति किंतु हेरा पंचमी नीति चलीची। ये होचंती से विलुप्त कथा बहुत कालर कथा। आगे गुंडीचा घरर गोटे द्वार थिला। यही प्रसिद्ध राजा निजर राणीकर नाकचणार विनिमय रे आउ गोटे द्वार बा नाकचना द्वार गढ़ाई अन्य द्वार बाटरे शरधा बाली को विजय कराइले। 1382 एवं युक्त 78 यही भाव में 1406 ख्रीष्टाब्द प्रताप रुद्र देव गजपति रथमार्जना छेरा पहरा परिवर्ते निजे रथदाण्ड उलाई उलाई जाउथिले। एहांको बापा पुरुषोत्तम देव रथरे थिबा चित्र सारथी परिवर्तन रे 4 पा हाथ 5 आंगुल रे बसा सारथी 3 करी कलेबर पड़ी थिबारु प्रचेष्टा कराई लगेइले ओ बसैले। 12 घोड़ा पूर्वे रथ बारंडी रे चित्र हेउथिले। एही समयरु बा पुरुषोत्तम को समयरु ताहा मनोरम मूर्ति रे परिणत हैला। रूपकार नारायण महापात्रंकर बालुकी महापात्र शाढ़ी पाइले। एहांको पुओ प्रताप रुद्र रथ आगे सबु सन्थमान कीर्तन करने निमंते निर्देश चलैले। ए राजा खड़का निजोगर अधिकार चैतन्य महाप्रभु को देई गुंडीचा मार्जना अधिकार आपणे थाई मार्जना बढ़ेइले। तेणु बलगंडी ठारू आड़प मंडप पर्यंत स्थान प्रतिदिन मार्जना निमंते निजे मार्जना जगह स्थापन कले। एबे भी मध्य गोटे मार्जना जगह मध्य रही से बड़दाण्ड रे। यापरे कालुआ प्रताप चक्र प्रताप नामक छोट राजा यथाक्रमे रथ चलाउथिबा मध्यरे रघुराम छोटरांक परे मुकुंद देव राजत्व 1489 शताब्द रे सुलेमानी जहाकू होचंती कगरानी चक्र रे सुहेज खां रथ मान ऊपर चढ़ाऊ करी 12 माढ़र सुना ध्वज कलश नहीं गला। तेणु मंडली
ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନିଗଲା। 3 ରଥ ହରିଣୀ ଘାଟ ପାଖେ ହେଉଥିବା ଏହି ମହାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାଟି ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟରୁ ମିଳେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବକେ ଜାକି ଧରି ରଖିଲେ 4 ଜଣ ରଥ ଭେଣ୍ଡା ମଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେହି ରାଗରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଯବନ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କପଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ବଟମାଧବଙ୍କୁ ଘେନିଗଲା। ଏସବୁ ବିଲୁପ୍ତର କଥା। ରଥରୁ ଠାକୁରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅନ୍ତେ ଏପରି ଘଟିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଜେନା ରାଉତ ରାଜୁତିରେ ଏଇଭଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଶେଷରେ ଭିତରଛ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଛେରା ପହଁରା କଲେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ପରିଛା ଦାମୋଦର ଚମ୍ପତି ଛେରା ପହଁରା କରାଇବା କଥା ଉଠିଲା, ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ଭିତରଛ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଛେରା ପହଁରା କଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଲୁପ୍ତ କଥା ଯାହା ଆଜି ଅଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯାହାକି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ତଳର ରଥଯାତ୍ରା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ, କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଲୁପ୍ତ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ କରାଇବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମରହଟା ଗୁରୁ ବାବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିଜେ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ବେଦପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜା କଲେ। ଗଣେଶଜୀ ନାମକ ମରହଟା ଶାସକ କଟକରେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପାଟ ଅଗଣା କଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ମରହଟା ମାନେ ନାନା ଭୋଗ ଓ ସିଦ୍ଧି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ କରାଇବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବା କାରଣ ଆମର ପୁରୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଚାଲିକିରି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକି ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସଡ଼କ କରାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସାହି ସାହିରେ ପଥର କୂଅ ଖୋଳେଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି କଥାରୁ ଛେରା ପହଁରା କଥା ଉଠିଥିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ବୀରକିଶୋର ଦେବ ରଥଯାତ୍ରାର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 24 କୁବର କଳା ବେଠିଆ ରଥ ରକ୍ଷକ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବେଟିଆ ପ୍ରଥା ଚଳେଇଲେ। ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ଭାଇ ଧନଞ୍ଜୟ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବ ରଥରେ ଚାମର ସେବା କଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶେଷ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ ଆସିନାହିଁ। କେବଳ ରଥ ତଳେ ମଣିଷ କିଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ସବାର ସିପାହୀ ରଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚକଡ଼ା ଶେଷ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏସବୁ ଚକଡ଼ା ପୋଥିର କଥା ଯେ ଜଣାଯାଉଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଐତିହାସିକ ରାଜବଂଶ ଶାସକମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରଥାରୂଢ଼ ଗଚ୍ଛନ ପତିମିଳିତ ଭୂଦେବ ପଟଳେଇ ଅବଧି ମିଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାନା ଅନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବରେ ମହନୀୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ 1000 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ରଥଯାତ୍ରାର କଥାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି, କାରଣ ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କଥା, ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ପୋଥିର କଥା ଇଏ। ତେଣୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲାଣି ଏସବୁ କଥା। ଆମେ ୟା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 100 ବର୍ଷ ତଳର ରଥଯାତ୍ରାର କଥାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
तेणु आज समय होईची विशेष भाव रे महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ठाकुरंकर रीतिनीति लीला निश्चित महान। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर आज होउचंती जहाँकि अनवसरर ओष लगी आज आरंभ विशेष भाव रे तेणु रथयात्रा पूर्व प्रस्तुति कार्यक्रम चली भितरे महाप्रभु को आम निश्चित भाव रे दर्शन करी कृतार्थ हवा। जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करने सहित विशेष भाव रे सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तेणु समस्तंकर महाप्रभु मंगल करंतु सर्वे भवन्तु सुखिन ठाकुर मंगल करने सहित समस्त को आनंद रे रखंतु। यही कथा को प्रभु को चरणारविंद रे समर्पित करी वाणी को विश्राम दबा आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हो भगवते आषाढ़ शुक्ल द्वितीया गुंडीचा घर को बुली जिबा पई सज हुए कला रसिया।